नमस्कार दोस्तों, मैं जिग्ना ठक्कर मुंबई थाने से आज के अमावस्या ध्यान में आप सभी का मेडिटेट विद इनर सेल्फ के मंच पर स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ भोपाल से रचना काजला जी जुड़े हैं और मेरी लाइफ में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब भी मैं कोई टेंशन में आती हूँ या जब भी मेरी एनर्जी डाउन हो जाती है तो रचना जी मुझे गाइड करती है मेरी एनर्जी हाई करने में, कौन सा मेडिटेशन करना है, क्या करना है। रचना जी मुझे हैदराबाद में मिली थी जब मैं ध्यान महायज्ञ में दिसंबर में गई थी। तो वहां मेरी उनसे फ्रेंडशिप हुई थी, हम दोनों एक ही विला में थे। फिर हमने पीएमसी अफ्रीका के प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया था, पीएमसी अफ्रीका हिंदी और पीएमसी अफ्रीका इंग्लिश। उसमें भी रचना जी विजडम सेशंस लेते थे और वे अभी भी कई प्लेटफॉर्म्स पर विजडम के सेशंस लेते हैं। तो आज हमें रचना जी मेडिटेशन करवाएंगी। तो रचना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेडिटेट विद इनर सेल्फ के चैनल पर। थैंक यू जिग्ना, मुझे बुलाने के लिए, ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तो सभी मास्टर्स यहाँ जितने भी लोग हैं, सभी को मेरा अभिनंदन। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज अमावस्या है, तो आज का विशेष ध्यान का बड़ा महत्व होता है। क्योंकि रोज के रोज अगर हम ध्यान करते हैं तो उससे आज के दिन और पूर्णिमा के दिन जो ऊर्जा आती है हमारी, वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ के आती है और बहुत ही फाइन एनर्जीज रहती हैं आज के दिन। तो हम सभी जानते हैं कि पूर्णिमा और अमावस्या पे हमें ज्यादा देर ध्यान करना चाहिए, थोड़ा मौन में रहना चाहिए, ताकि हम एक तरह से ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लें। तो ये एक विशेष मौका होता है जिसमें कि हम अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। तो आज का हम ये मौके का फायदा उठाएंगे और सभी लोग अब ध्यान की स्थिति में आ जाएं। सभी लोग अपने चश्मा उतार दीजिए। जो लोग अपनी उंगलियों को इस तरह से, उंगलियों को एक दूसरे में फंसा लीजिए और आप कंफर्टेबल जैसे भी बैठ सकते हैं। अगर आप पालथी मार के बैठ सकते हैं तो पालथी मार के बैठिए, और अगर आप सोफे पे या चेयर पे बैठे हैं तो लेग्स को क्रॉस, इस तरह से क्रॉस करके बैठिए, ताकि हमारी ऊर्जा हमारे अंदर ही बहती रहे, वो बाहर वेस्ट ना हो। तो सभी लोग ध्यान की स्थिति में आ जाएंगे। आंखों को धीरे से बंद कर लीजिए। हम अपनी जिंदगी में जो भी, जहां भी कामों में दिन भर व्यस्त रहते हैं, ये 45 मिनट्स हम सब कुछ भूल जाएंगे। आप ये भूल जाइए आप कहाँ से हैं, आप कौन हैं, आप क्या काम करते हैं। सब कुछ भूल के अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, कोई टेंशन नहीं। अपने शरीर को एक बार चेक कर लीजिए। मैं जहां जहां नाम लूंगी आप वहां पे अपना ध्यान ले जाइए और उस जगह को रिलैक्स करते जाइए। अपने फोरहेड को, की सारी मसल्स को लूज छोड़ दीजिए। आपका पूरा फेस, गर्दन, धीरे धीरे ढीला छोड़ते जाइए। चेक करिए आपके शोल्डर्स में कोई तनाव तो नहीं है, उनको लूज छोड़ दीजिए। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने हृदय के पास लाएंगे।
अपनी नाभि के पास अपना ध्यान लाइए, वहां जो भी मसल्स हैं उन्हें ढीला छोड़ दीजिए। धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी कमर वाले हिस्से पर लाइए। दोनों पैर, आपके दोनों हाथ, आपकी रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे पर तनाव में नहीं रखेंगे। आराम से बैठिए। अब आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है। एक गहरी सांस लीजिए, इनहेल, और अपने अंदर जो भी तनाव है उसे धीरे धीरे बाहर छोड़ दीजिए सांस के साथ। एक बार और डीप ब्रीथिंग करिए। इनहेल, सांस को बाहर छोड़िए। एक बार और लंबी गहरी सांस भरेंगे और ढीला छोड़ दीजिए। एक्सेल। अब आप अपनी सांसों के साथ जुड़ जाइए। आपके अंदर सांस आ रही है, सांस जा रही है, उसकी गति को बढ़ाना या कम नहीं करना है। जो उसकी नेचुरल सांस की स्पीड है उसे ही हम साक्षी भाव से देखते रहेंगे। सांस कैसे अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। जैसे ही विचार आए आप वापस अपनी श्वासों पे ध्यान दीजिए। अमावस्या की इतनी सुंदर ऊर्जा को हम, जैसे ही हम विचार शून्य होंगे वैसे ही हमारे अंदर कॉस्मिक एनर्जी आने लगेगी। हम सारी विश्व ऊर्जा को ग्रहण कर लेंगे। तो अब शांति से अपनी श्वासों के साथ जुड़ जाइए। अपने सभी गुरु को, जिनसे भी हमने कुछ सीखा है, उन सभी को आदर से नमन करते हुए आभार व्यक्त करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी हमें हमारे साथ जुड़ जाएं। इस सामूहिक ऊर्जा में हम आज 45 मिनट्स के लिए अपने आप को भूल जाएंगे। श्वास कैसे अंदर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है। ये श्वास हमारे लिए एक ब्रिज का काम करती है, हमारी बाहरी दुनिया से हमारी
आंतरिक दुनिया में ले जाती है हमें, और वहां पे सिर्फ शांति है, प्रेम है। उस शांति का अनुभव करिए, धीरे धीरे डूबते जाइए उस शांति में। सब कुछ शांत है, अंदर कुछ ना कोई विचार है, ना कोई हलचल है। और गहरे उतरते जाइए मास्टर्स। इन श्वासों को पकड़ के रखिए। सिर्फ ऑब्जर्व करना है, श्वासों को देखते रहिए, और आप शून्य स्थिति में पहुंचते जा रहे हैं। हम ये शरीर नहीं है, हम मन नहीं है, ना हम बुद्धि है। हम शुद्ध चैतन्य आत्म स्वरूप है। आज हम अपने उस आत्म स्वरूप का दर्शन करेंगे, और गहरे उतर जाइए मास्टर्स। विचारों का पीछा ना करें। विचार आएंगे और चले जाएंगे, आपको उनके साथ नहीं उलझना है। आप वापस अपना ध्यान श्वास पर ले आइए।
हम हमेशा बाहर ही दौड़ते रहे, कभी भी हमने स्वयं को नहीं जानने की कोशिश की। आज हम अपने आप से जुड़ जाएंगे। हम ही प्रेम है, हम ही आनंद है, सारा संसार हमारे अंदर ही है। हम जिसे बाहर ढूंढते हैं वो सब हमारे पास है। सारा खजाना हमारे अंदर ही छुपा हुआ है।
और गहराई में प्रवेश करते जाएंगे। अंदर शांति 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 है। वहाँ हम अपने स्वयं से हम मिलेंगे। हम प्रकाश रूप में आए हैं, हम प्रेम हैं, हम ही प्रकाश हैं। अपने आप को जानेंगे। प्रेम, करुणा, शांति, ये सब हमारे गुण हैं। हम ही प्रेम है, हम ही प्रकाश हैं, हम ही शांति है। बाहर कुछ भी नहीं है, जो सब कुछ हमारे भीतर ही है। वो हम ही हैं, जिसे हम बाहर ढूंढ रहे हैं, वो हम स्वयं हैं। जैसे एक बीज में पेड़ बनने की संभावना है, ऐसे ही हम बुद्ध बनने की संभावना लेकर आए हैं। सुंदर अमावस्या की ऊर्जा आपके एक एक सेल में समाती जा रही है। हमारे शरीर के सारे रोग दूर होते जा रहे हैं। ये पवित्र ऊर्जा हमारे अंदर एक नई ऊर्जा को लेके आ रही है। हमारी एक एक सेल ऊर्जा से भरती जा रही है। हमारे भीतर प्रकाश ही प्रकाश फैल रहा है। हमारे अंदर अपने जीवन को बदलने की, अपने शरीर को बदलने की सभी शक्तियां मौजूद हैं।
अपने अंदर बहने वाली ब्रह्मांड की उस पवित्र ऊर्जा का अनुभव करेंगे। कैसे हमारे ब्रह्मरंध्र से कॉस्मिक एनर्जी एंटर हो रही है, कैसे हमारी एक एक सेल में फैलती जा रही है, और हम अपने उस शुद्ध चैतन्य स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। हमारा पूरा शरीर प्रकाश से भर गया है, और अब ये प्रकाश हम सब तरफ फैलाएंगे। हमारी एक एक सेल प्रकाश से भर चुकी है। हम जहाँ भी जाएंगे ये प्रकाश और ये प्रेम, करुणा हम सब तरफ फैलाते रहेंगे। सभी लोग अवेयर होकर ध्यान करेंगे, नींद में नहीं जाएंगे। अपनी एक एक श्वास पे ध्यान रखेंगे। जैसे ही विचार आए आप वापस आ जाइए। नींद में नहीं जाना है हमें, अवेयरनेस के साथ ध्यान करिए।
लास्ट 10 मिनट्स अपनी श्वासों के साथ जुड़ के बैठेंगे हम। शून्य में, जहाँ कुछ भी नहीं है, ना कोई विचार है, ना हमारा शरीर है, वहां पे कुछ भी नहीं है, शांति, बस शांति है। हम शुद्ध चैतन्य हैं। अपने स्व से आज हमारा मिलन हो रहा है। हम स्वयं को जान रहे हैं। अपने उस सुंदर स्वरूप का दर्शन करेंगे। हम अनंत हैं, हम आनंद हैं। कभी खत्म नहीं होने वाला आनंद, वो झरना हमारे अंदर बहता ही रहता है। इस आनंद की स्थिति में ही हम हमेशा रहेंगे। स्वयं से हमने आज दोस्ती की है। इस दोस्ती को हम हमेशा निभाएंगे। अपने भीतर प्रवेश कर शांत आनंदमयी स्थिति में रहेंगे और उसी आनंद को हम सब तरफ फैलाएंगे। जीवन आनंद है।
एक समुद्र है वो, उसका पानी कभी खत्म नहीं होता। अब हम धीरे धीरे इस आनंद की यात्रा से बाहर आने के लिए तैयार हो जाएंगे। आज हमने जिस आनंद का अनुभव किया है वो हम हमेशा उसी स्थिति में रहेंगे। अब वो हमेशा हमारे भीतर बहता रहेगा। प्रेम, शांति, आनंद, करुणा, ये सब हमारे गुण हैं। हमें मिले ही हुए हैं, हमें इन्हें कहीं ढूंढने नहीं जाना है। हम ही हैं वो। धीरे धीरे अपने आसपास के वातावरण को महसूस करेंगे। हम जिस कमरे में बैठकर ध्यान कर रहे हैं उसे महसूस करिए। कोई भी आंखें ना खोलें। अपने शरीर को महसूस करेंगे। हम जिस आसन पे बैठ के ध्यान कर रहे हैं उसको महसूस करिए। और धीरे धीरे अपने शरीर में लौट आएंगे हम। हम ही वो शुद्ध चैतन्य आत्म स्वरूप हैं। धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर को महसूस करिए मास्टर्स। अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को, पैरों को की उंगलियों को हल्का हल्का हिलाएंगे। और अपने पूरे शरीर को महसूस करिए। दोनों पैर, दोनों हाथ, आपका शरीर, इस तरह आप ध्यान कर रहे हैं। आज हमने जिस प्रकाश, प्रेम और शांति का अनुभव किया है, अब हम उसी स्थिति में रहेंगे हमेशा। धीरे धीरे ध्यान से वापस आएंगे। दोनों हाथों को, अपनी हथेलियों को आंखों पर रखेंगे। हथेली अपनी आंखों को खोलेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और एक सुंदर सी मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आए। थैंक यू। जिग्ना, ओवर टू यू। जी जी जी। रचना जी, बहुत 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 धन्यवाद आपका इस सुंदर से ध्यान के लिए। आज की एनर्जीज बहुत ही हाई थी और उसमें आपने आके चार चांद लगा दिया। और मैं पूछना चाहूंगी, अगर किसी को आज का कोई अनुभव शेयर करना है या कोई क्वेश्चन करना है, अगर कोई सवाल भी मन में उठ रहे हैं, तो रचना जी आपके सवाल का जवाब देकर। जिग्ना, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है अभी? हेलो, आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? हाँ, यस यस। हाँ।
तो सबसे पहले तो बहुत 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 धन्यवाद रचना जी का, जिन्होंने आज इतना अच्छे से ध्यान करवाया। आज अमावस्या की एनर्जी तो थी ही, पर साथ साथ में रचना जी की एनर्जी की वजह से मुझे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। पहले आप किसी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है या कोई सवाल पूछना है तो हैंड रेस कीजिए, मैं आपको अनम्यूट करके ऑप्शन देती हूँ। अच्छा रेणु जी, एक मिनट, हाँ रेणु जी, गिव मी अ मोमेंट। आप सवाल भी कर सकते हैं, रचना जी जरूर आपके सवाल का जवाब देंगे। जी रेणु जी, आप बोल सकते हैं। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। थैंक यू रचना जी, आज तक मैं अपना ऊर्जावान मेडिटेशन करवा दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जिग्ना मैम, थैंक यू माय ऑल फ्रेंड्स। आज सब हम सबकी ऊर्जा से इतना अच्छा ध्यान हुआ। आज हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। आज आपने एक और चीज नहीं बताई कि आप खुद के ही बेस्ट फ्रेंड बनो। हाँ, अच्छा बाहर लगा वो। दोस्ती। हाँ, खुद के दोस्त बनो। जब भी कोई परेशानी आए जीवन में, आप आंख बंद करके बैठ जाओ अंदर। अपने आप आपकी दोस्ती अपने से खुद बताओ कि आज ये हो रहा है मेरी जिंदगी में, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, क्या करना है। अपने आप अंदर से आंसर आएंगे, क्योंकि हम यहाँ शरीर में आए हैं, बट हम तो आत्मा है ना। हम तो एक शुद्ध चैतन्य ईश्वर का रूप है हम। तो हमें क्या डरना है। अपने साथ बैठ जाओ आप बस। अच्छा, मुझे एक सवाल पूछना था। जी बोलिए। अ, ऐसा है कि जैसे आप बोलते हो कि खुद से ही प्यार करने का, खुद से ही ध्यान, खुद का ही ध्यान रखने का, मतलब खुद से ही, मतलब सारी खुद में ही ब्रह्मांड है, जैसे कि आज आपने बताया। लेकिन अपने को आसपास का वातावरण भी बहुत प्रभावित करता है ना। वो चीज बहुत परेशानी देता है। जैसे मेरा ही उदाहरण देती हूँ कि जैसे हम जितना रेस्पेक्ट करते हैं सामने वाले का, जितना उसको टाइम देते हैं, जितना उसको प्यार करते हैं, उतना सामने वाला नहीं देता है। तो अपने को बहुत दुख होता है। उस चीज से बाहर कैसे निकलना है, उस चीज को कैसे हाँ, अपने आप को समझाना है कि नहीं, टेक इट इजी। मैं बताती हूँ कि जब हम अध्यात्म में आते हैं, अभी तक तो हमारी यात्रा क्या थी, एक दूसरे के साथ वही कि तूने ये कहा तो मैंने ये कहा, उसमें चल रही थी। अब क्या हुआ, अब हम अध्यात्म में जब आए तब हमें समझ में आया कि ये जो आसपास की पूरी दुनिया है, ये हमारा क्रिएशन है। इसका मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी कि हम जब यहाँ आते हैं, क्योंकि हम आत्मा हैं, तो हम यहाँ सीखने आए हैं, लर्निंग के लिए आए हैं, ठीक है ना। तो हाँ। हमारी लर्निंग कैसे होगी? अगर मान लो आपको एक बहुत सुंदर सा एक संसार मिल गया, सब कुछ अच्छा अच्छा है, गुड गुड, ठीक है, आपके यस। आसपास सब प्यारे प्यारे लोग हैं, तो आप कैसे सीखोगे? समझ रहे हो आप? तो जो आपके साथ लोग आए हैं ना, वो आपके सोल फ्रेंड्स हैं। कौन है वो? सोल फ्रेंड है। तो हम वहां पे ऊपर वो करके आए हैं, उनके साथ एक मीटिंग करके आए हैं कि मुझे ये सीखना है। अब आपको कोई भला बुरा कह रहा है तो आपको ठेस पहुंच रही है, अंदर से बुरा लगता है ना। किसको बुरा लग रहा है? आपके ईगो को, हम्म। ठीक है ना। तो हमको किस पे? आसपास के लोगों पे काम नहीं करना है, हमको खुद पे। तब हमें पता लगेगा कि अरे मुझे बुरा लग रहा है, ये मेरे हस्बैंड कुछ कह रहे हैं, सास कुछ कह रही है, मुझे बुरा लग रहा है, तो मतलब मेरे किसको बुरा लग रहा है? अपने ईगो को, है ना। ठीक हो। तब यस। हमें समझ में आएगा कि अरे हम ईगो नहीं है, वी आर नॉट ईगो, हम तो उससे ऊपर कुछ है ना। हम्म। तब क्या होगा? आप अपने आप को वैल्यू करोगे कि अब मैं, ये सब लोग जो हैं, ये मुझे कुछ सिखा रहे हैं, सोल फ्रेंड्स हैं आपके, दुश्मन नहीं है। तब हम हम्म। सीखते हैं कि अच्छा अच्छा मुझे इससे ऊपर उठना है। तब एक स्टेप ऊपर आ गए आप, समझ गए। फिर यस। और कोई चीज आएगी, वहां से आप कुछ लर्न करोगे, फिर आप एक स्टेप और ऊपर आ जाओगे। पर क्या है, हम अभी यहाँ के सब भूल गए ना। तो हमें ऐसा लगता है ये ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, सब लोग हमारे साथ ही, सब दुश्मन क्यों है? कोई दुश्मन नहीं है हमारा, सब हमारी सोल के वॉल्यूम। और यू आर वेरी लकी। कैसे? कि आपको सिखाने के लिए उन लोगों ने वो रोल लिया है, सोचो आप, ताकि आप आगे बढ़ सको, आपकी आत्मा की प्रगति हो। तब आप अगली बार आपके साथ कुछ भी होगा तो आप ग्रेटिट्यूड में रहोगे, है ना।
आज आप यहाँ क्यों बैठे हो? अभी हम कोई मूवी देख रहे होते। आज हम क्या कर रहे हैं? सही हमको है, गिफ्ट किसने दिया? ये खुद गिफ्ट को हमारे हमारी लाइफ में जो संघर्ष आते हैं, तब हम खुद ही लेके आते हैं उनको। ट्रिगर है वो जैसे ट्रिगर होता है कि तब हमें समझ आता है ये कैसा जीवन है, क्यों हो रहा है। ठीक है ना? तब हम्म, आपको वो आंसर। तो आज मैं भी अपने आप को बहुत वो देती हूँ कि मेरी लाइफ में अगर कुछ भी गलत हो रहा था, ये हो रहा था, तो मैं आज कहाँ हूँ? वो गिफ्ट किसको मिला? मुझे मिला, उन लोगों को नहीं मिल पाया, है ना? और वो उन्होंने मेरी मिला इतनी हेल्प की, तो उनको मैं थैंक यू बोलती हूँ कि ओके, अरे इन लोगों ने मुझे, है ना, समझ गए मेरी बात को, समझ गए है ना? पूरी। तो यस। फिर सब कुछ हम ही है, तो हमारा क्रिएशन है ना। हमको जैसे आप लेसन सीखोगे, सारी सिचुएशन चेंज हो जाएंगी आपके आसपास। ऐसा मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। ठीक है ना? थैंक हाँ। यू, थैंक यू आपका, दोनों गुरुजी का थैंक यू, मेरी बेस्ट फ्रेंड, मैं खुद, मेरा थैंक यू, मेरी दो बेस्ट फ्रेंड और है यहाँ पे, रजनी और ज्योति, उनका थैंक यू, हम और सभी वो सोल शीतल जी फ्रेंड का है। थैंक यू, शीतल जी का थैंक ओके। थैंक यू आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। किसी और को कुछ कहना है? नहीं तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। ठीक है, मैं बताती हूँ। आज मुझे बहुत सारी एनर्जी फील हो रही थी। मतलब जब से ध्यान शुरू हुआ तब से यहाँ आज्ञा चक्र पे, क्राउन चक्र पे बहुत ही एनर्जी फील हो रही थी। फिर थोड़ी देर हुई तो यहाँ और यहाँ सहस्त्रार पे भी बहुत एनर्जी फील हो रही थी। और थोड़ी देर हो गई तो ऐसे लग रहा था ये पूरा मेरा सर है ना, उसमें लिटरली बहुत सारी वाइब्रेशंस और एनर्जी आ रही है। और मैंने सच में आज का मेडिटेशन बहुत ही एंजॉय किया। बहुत 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 धन्यवाद। अब रचना जी सिग्नल तो हम। पावर हाउस है एनर्जी का। और अभी आज मुझे ऐसा लग रहा है वो रोज नहीं होता है, रोज फ्लावर ऐसे खिल गया हो, कोई रोज फ्लावर ऐसे लग रही हो तुम। इतनी अच्छी अच्छी सी खुशी के साथ सब तरफ ऐसे आनंद को बिखेर देना है हमको, है ना? कोई सफरिंग ना रहे, सब लोग खुश खुश रहे। तो जी जिगना तुम आंखों में देख के ही मैं तो एनर्जाइज हो जाती हूँ। और जिग्ना मैम हमको प्रोत्साहित भी करती है कि करो, खुद के लिए कुछ करो, बिल्कुल। मेरे बच्चों को भी करवाया इन्होंने। एक ही तो इलाज है, हाँ, सफरिंग से बाहर आना है तो ध्यान ध्यान करना है। बस पितामह बोलते हैं ना, ध्यान ध्यान ध्यान, सब चीज का आंसर ध्यान ही है। थैंक यू सबको, बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए, टाइम देने के लिए। और कल भी इसके अमावस्या के एनर्जीज हाई रहेंगे, तो कल भी सब लोग जुड़ना। और अभी हो सके तो रचना जी हमें टाइम देगी, एवरी पूनम को हमें करवाएंगी। या फिर शीतल जी भी है, शीतल जी भी करवाएंगी। शीतल जी भी बहुत अच्छे से करवाती है। मुझे मेडिटेशन में लाने वाली, ये रास्ता दिखाने वाली शीतल जी है। उन्होंने मुझे पीएमसी दिखाया और आगे बढ़ने का मोटिवेशन दिया। और रचना जी तो है ही साथ में, तो हम सब साथ में मिलके चलेंगे। और सब लोग हाथ पकड़ के, सब लोग एक ही रास्ते पे जा रहे हैं ना। तो हम कोई आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं है, हम सब हाथ पकड़ के एक ही दिशा में जाना है हमको। ठीक है जी ना? जी तो हम सब फ्रेंड्स हैं। जी। थैंक यू मुझे थैंक थैंक यू, अपॉर्चुनिटी देने के थैंक लिए। थैंक यू सभी को। थैंक यू, लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर ज्वाइनिंग इन। रोज जुड़ते रहें और ध्यान करते रहें अपने जीवन को सफल बनाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। थैंक